अगर आप सही दिशा में लगातार नियमित रूप से धैर्य के साथ दृढ़ संकल्पित होकर चल रहे हैं तो यकीन जानिए, विश्वास कीजिए, आपकी जीत तय है, आपको सफलता मिलनी सुनिश्चित है। नमस्कार, जय हिंद। मैं हूं आपका दोस्त कवि आदि गणेश। कल से हमने प्रारंभ की है हिंदी साहित्य का इतिहास प्रश्नोत्तरी व्याख्यात्मक रूप से। आपने कल की सीरीज में अच्छा प्यार प्रेम दिखाया, उसी तरह इस सीरीज से आप नियमित रूप से जुड़े रहिए। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए वीडियो को। पहली बार देख रहे हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, आप बेल आइकन क्लिक कर लेना ताकि हर वीडियो की सूचना मिलती रहे। आप अगर नियमित रूप से परीक्षा तक इस सीरीज से जुड़े रहे तो यकीन जानिए, आप पूरा साहित्य इतिहास आपका मजबूत हो जाएगा। सरल से सरल प्रश्न, कठिन से कठिन प्रश्न, हर स्तर का प्रश्न आपको मैं यहाँ पर बताऊंगा जो कि गत विभिन्न परीक्षाओं में आए हुए हैं। वही घूम फिर कर सवाल आते रहते हैं या जो विकल्प है उनसे सवाल है जो बनाकर पूछ लिए जाते हैं। तो सारा जो क्षेत्र है वो कवर करने का प्रयास करूंगा और कुछ नए सवाल भी आपको बीच बीच में देखने को मिलेंगे। बस आप तो जुड़े रहिए, जोड़ते रहिए। टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लीजिए। कवि आदि गणेश हिंदी नाम से टेलीग्राम चैनल है जिस पर 6800 से अधिक लोग जुड़ चुके हैं। ज्वाइन कीजिए, वहाँ पर भी मैं सवाल वगैरह सूचना वगैरह डालता रहता हूँ। चलिए प्रारंभ करते हैं आज की कक्षा में। पहला सवाल कुछ यूं है कि हिंदी साहित्य के उत्तर मध्य काल को देखिए। हर एक काल का नाम आपको अलग अलग मिल सकता है किसी न किसी के अनुसार। हिंदी साहित्य का जो उत्तर मध्य काल है उसको अलंकृत काल कहने वाले विद्वान इनमें से कौन है? उत्तर मध्य काल को अलंकृत काल कहने वाले विद्वान इनमें से कौन है? रामचंद्र शुक्ल, मिश्र बंधु, नगेंद्र या फिर विश्वनाथ प्रसाद मिश्र? बताइए साहब। तो उत्तर क्या हो जाएगा यहाँ पर उत्तर हो जाएगा अपना कि हिंदी साहित्य का जो उत्तर मध्य काल है इसको अलंकृत काल कहा था मिश्र बंधुओं ने। बी विकल्प है जो सही हो जाएगा, मिश्र बंधुओं ने कहा था। ठीक है, उत्तर मध्य काल को अलंकृत काल कहा मिश्र बंधुओं ने। वहीं रामचंद्र शुक्ल साहब ने जो उत्तर मध्य काल है इसको क्या कहा? रीतिकाल। अब आई बात समझ में? मैं क्या पूछना चाह रहा हूं यहाँ पर? पूछना यह चाह रहा हूं जो उत्तर मध्य काल है वही क्या है? रीतिकाल है। कईयों ने उत्तर मध्य काल नाम दिया इसको, तो उत्तर मध्य काल देकर भी सवाल पूछा जा सकता है। तो रामचंद्र शुक्ल साहब ने उत्तर मध्य काल को क्या कहा? रीतिकाल कहा। मिश्र बंधुओं ने उत्तर मध्य काल को क्या कहा? अलंकृत काल कहा। ठीक है, आगे बात समझ में। और वहीं विश्वनाथ प्रसाद मिश्र साहब ने क्या कहा? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र साहब ने इसको उत्तर मध्य काल को या रीतिकाल को क्या कहा? श्रृंगार काल। श्रृंगार काल। ठीक है, ध्यान में रखिएगा अच्छे से। अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है अपना, रामकुमार वर्मा ने हिंदी साहित्य के आदिकाल को किस नाम से संबोधित है जो किया है? या यूं कहूं, रामकुमार वर्मा ने हिंदी साहित्य का जो प्रारंभिक काल है, आदिकाल है, इसको क्या नाम दिया, क्या कहा? प्रारंभिक काल, संधि काल, आदिकाल और वीरकाल, सिद्ध सामंत काल या फिर संधि काल एवं चारण काल? ये तो आसान है, आप सभी को पता है। क्या नाम दिया? संधि काल एवं चारण काल। डी विकल्प यहाँ पर सही हो जाएगा। रामकुमार वर्मा ने संधि काल एवं चारण काल कहा। अब मैं बात करूं, ठीक है, इन्होंने तो ये कह दिया, लेकिन आदिकाल को सिद्ध सामंत काल किसने कहा था? सिद्ध सामंत काल कहा था राहुल सांकृत्यायन महोदय ने। राहुल सांकृत्यायन महोदय ने है जो कहा था। ठीक है बात। वीरकाल और वीरगाथा काल किसने कहा? आदिकाल को वीरकाल और वीरगाथा काल किसने कहा? वो आप कमेंट करके जो बताइएगा। ठीक है, अगला सवाल देखिए। वर्ण क्रमानुसार या फिर वर्णानुक्रम पद्धति पर लिखा गया हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ निम्नलिखित में से कौन सा है? वर्ण क्रमानुसार या वर्णानुक्रम पद्धति पर। 252 वैष्णवन की वार्ता, इस्तवारदैला लित्रुत्र हिंदुस्तानी, 84 वैष्णवन की वार्ता या फिर कविमला? कौन सा विकल्प है जो सही होगा? जो वर्ण क्रमानुसार पद्धति पर है जो लिखा गया था प्रथम इतिहास ग्रंथ।
बताइए साहब, क्या उत्तर हो जाएगा? क्या उत्तर हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा अपने बी। इस्तवार द ला लिटरेतुर एंदु हिंदुस्तानी वर्ण क्रमानुसार या वर्णानुक्रम पद्धति पर लिखा गया हिंदी साहित्य इतिहास का प्रथम है जो ग्रंथ था। इसकी विशेष बातें जो परीक्षा में पूछी जाती है, क्या पूछी जाती है? एक तो पहला तो ये हो गया, पहला प्रथम इतिहास ग्रंथ हो गया। लिखा किसने? लिखा किसने इसको? यहां पे मैं लगाता चलूं, गारसादे तासी ने, सब लोगों को पता है, ठीक है। किस भाषा में लिखा गया? फ्रेंच के अंदर। फ्रेंच विद्वान थे ये। तो गारसादे तासी ने लिखा। भाषा की बोले तो ये सवाल भी कई बार पूछा कि इस्तवार द ला लिटरेतुर एंदु हिंदुस्तानी की भाषा है, तो फ्रेंच में लिखा गया। दूसरा सवाल हो गया कितने भागों में लिखा गया? तो 2 भागों में लिखा गया। ये सवाल भी पूछा जाता है। गारसादे तासी ने इतिहास कितने भागों में? 2 भागों में लिखा। 2 भागों का प्रकाशन वर्ष पूछा जाता है। पहला प्रकाशन जो हुआ था, ये तो सवाल बहुत बार आया हुआ है तो आपको सबको बताओ। पहला प्रकाशन जो हुआ था 1839 ईस्वी, प्रथम प्रकाशन 1839 और दूसरा हुआ था 1847 ईस्वी। तो प्रथम प्रकाशन 1839, दूसरा 1847, ठीक है। और जो अपने डॉक्टर लक्ष्मी सागर जो वार्ष्णेय है, इन्होंने क्या किया? हिंदुई साहित्य का इतिहास नाम से इसका अनुवाद किया था। यह सवाल भी कई बार पूछा जाता है। कौन थे? लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय। डॉक्टर लक्ष्मी सागर, डॉक्टर लक्ष्मी सागर साहब ने जो इस्तवार द ला लिटरेतुर एंदु हिंदुस्तानी जो ग्रंथ है गारसादे तासी का, इसका हिंदी में अनुवाद किया था हिंदुई साहित्य का इतिहास नाम से। हिंदुई, ये सवाल भी बहुत बार पूछा, हिंदुई साहित्य का इतिहास, हिंदुई साहित्य का इतिहास नाम से किया था। और यह प्रकाशित कराया था 1952 में। कब करवाया था इसको प्रकाशन? हिंदुई साहित्य का इतिहास नाम से 1952 के अंदर, ठीक है। ध्यान में रखना इस चीज़ को भी। अगला सवाल देखिए। वीडियो को लाइक जरूर करें आप जो भी देखने वाले, शेयर भी करें फेसबुक व्हाट्सएप ग्रुप में, क्योंकि मेरा पूरा प्रयास है कि आपको बहुत अच्छे से हैं जो साहित्य इतिहास किस प्रकार से क्या सवाल पूछे जाते रहे हैं और किस प्रकार सवाल पूछे जाते जा सकते हैं, वो सारा का सारा बहुत अच्छे से करवाने को, और निःशुल्क रूप से। अगला सवाल, डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त के अनुसार हिंदी साहित्य के इतिहास का पुनर्लेखन किस दृष्टिकोण के अनुसार किया जाना चाहिए? ये सवाल बहुत अच्छा सवाल है कि डॉक्टर जो गणपति चंद्र गुप्त है, उनके अकॉर्डिंग जो हिंदी साहित्य का इतिहास अगर पुनर्लेखन किया जाए तो किस दृष्टिकोण के अनुसार किया जाना चाहिए? पाश्चात्य इतिहास को आधार मानकर, पश्चिम के किसी सिद्धांत विशेष के आधार पर, स्वतंत्र, तटस्थ एवं संतुलित दृष्टि के आधार पर, या किसी आदर्श का अनुसरण है जो करके? बताइए गणपति चंद्र गुप्त साहब ने क्या कहा? तो सही उत्तर हो जाएगा सी। गुप्त साहब कहते हैं कि स्वतंत्र, तटस्थ एवं संतुलित दृष्टि के आधार पर हिंदी साहित्य इतिहास का क्या होना चाहिए? पुनर्लेखन है जो होना चाहिए। अब ये बताओ मुझे कि गुप्त साहब ने ये तो कह दिया कि स्वतंत्र, तटस्थ एवं संतुलित दृष्टि से है जो होना चाहिए, लेकिन गुप्त साहब ने, गणपति चंद्र गुप्त ने हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ भी लिखा था। किस नाम से? हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास। इनके इतिहास ग्रंथ का क्या नाम है? हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक, हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास। तो पूछ लिया जाए हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास ग्रंथ के लेखक कौन? डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त। और भाग पूछ लिया जाए इसको तो 2 भागों के अंदर है जो ये प्रकाशित हुआ था इस शीर्षक से, और प्रकाशन वर्ष देखने को मिलता है 1965, ठीक है। लेकिन आप विशेष तौर से नाम जरूर याद रखना, हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त। अगला सवाल देखिए।
अगला सवाल है साहब यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक, अब देखिए कल मैंने हजारी प्रसाद साहब वाला जो आया था ग्रंथ, वहाँ पर मैं तीनों ग्रंथ इनके बताए थे कि इस प्रकार से सवाल पूछा जा सकता है और इस प्रकार से सवाल है जो बहुत बार परीक्षा में पूछा गया। तो बताना आप, देखिए याद है तो आपको, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की नहीं है? कौन सी पुस्तक नहीं है? हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास, हिंदी साहित्य की आलोचना, हिंदी साहित्य की भूमिका, या फिर हिंदी साहित्य का आदिकाल? बताइए कौन सी पुस्तक है जो हजारी प्रसाद द्विवेदी साहब की है जो नहीं है? क्या उत्तर हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा यहां पर क्या? बी। उत्तर हो जाएगा बी। हिंदी साहित्य की आलोचना है जो इनकी नहीं है। बाकी हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास, हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास 1952 इन्हीं का है इतिहास ग्रंथ। वहीं हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य की भूमिका 1940 इन्हीं का है। हिंदी साहित्य का आदिकाल 1952 इन्हीं का है। तो ठीक है, हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास, हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य का आदिकाल, ये तो है इनकी। और हिंदी साहित्य की आलोचना पुस्तक है जो इनकी नहीं है। आगे बात समझ में? चलिए, और कल कमेंट आए थे सर सवालों की संख्या थोड़ी सी बढ़ाइए। धीरे धीरे बिल्कुल सवालों की संख्या भी बढ़ा दी जाएगी, लेकिन मेरा ये मानना है कि छोटे छोटे वीडियोज़ के रूप में आपको चीज़ें दी जाए तो आपके मस्तिष्क में जल्दी स्टोर होगी। बजाय मैं आपको 1 घंटे के ये सवाल डाल दूँ तो आप पढ़ तो लोगे उस समय, लेकिन मुझे नहीं लगता कि 1 घंटे का सिस्टम है जो पूरा स्टोर हो जाएगा। तो थोड़ा थोड़ा वीडियो, छोटे छोटे वीडियो बनाते रहेंगे तो उतना चीज़ आपके मस्तिष्क में जो फीड होती जाएगी, तो अगले दिन के सवालों में कहीं नहीं घूम फिर के वो सवाल चीज़ें आएंगी तो रिकॉल भी हो जाएगी आपकी चीज़ें। अगला सवाल देखिए, चलिए, हिंदी साहित्य के, कल वाले वीडियो में मैंने बताया था बिल्कुल सीधा सा सवाल है और इस प्रकार सवाल पूछा जा सकता है और ये पूछा गया पहले। हिंदी साहित्य का जो उत्तर मध्य काल है उसको रीतिकाल किस विद्वान ने है जो कहा है? हिंदी साहित्य का उत्तर मध्य काल है उसको रीतिकाल किस विद्वान ने कहा है? थोड़ी देर पहले भी मैंने ये बताया था, मिश्र बंधु, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, शिव सिंह सेंगर, पंडित विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। बताइए, पहले अलंकृत काल किसने कहा वो पूछा था, अब रीतिकाल किसने कहा? तो सीधा सा उत्तर क्या हो जाएगा? रामचंद्र शुक्ल। हिंदी साहित्य का उत्तर मध्य काल जो है उसको रीतिकाल किसने कहा है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल साहब ने कहा है। तो बी विकल्प यहाँ पर सही हो जाएगा। और मिश्र बंधुओं ने अलंकृत काल कहा ही, फिर से आप याद कर लीजिए, अलंकृत काल कहा इन्होंने। और जो अपने पंडित विश्वनाथ प्रसाद मिश्र है इन्होंने श्रृंगार काल कहा। इस प्रकार से आपका जो सवाल है बार बार है जो याद होता रहेगा, ठीक है। और रमाशंकर शुक्ल जो रसाल है उन्होंने कलाकाल कहा था, ये मैंने आपको कल वाले वीडियो में बताया था। तो ये थे आज के इस वीडियो में सवाल। अगर ये सीरीज़ आपको अच्छी लग रही है तो लाइक कीजिएगा, सभी दोस्तों को ज़रूर शेयर कीजिएगा। फेसबुक व्हाट्सएप स्टेटस भी आप लगा लिया करें। और पहली बार देख रहे हो चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी वाले निशान पर क्लिक करें, ऑल पर क्लिक करें ताकि हर वीडियो की सूचना मिलती रहे। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कवि आदि गणेश हिंदी नाम से टेलीग्राम चैनल है जिस पर 6800 से अधिक लोग जुड़े हुए हैं, ज्वाइन कीजिए। और पढ़ाई को लेकर आप अगर डिमोटिव रहते हैं, कैसे क्या पढूं, कैसे तैयारी करूं, कैसे खुद को मोटिवेट रखूं, तो मेरा दूसरा यूट्यूब चैनल है एक जिसका नाम है आदि की आवाज़। दूसरे यूट्यूब चैनल का क्या नाम है? आदि की आवाज़ नाम से। वहाँ पर मैं पढ़ाई से संबंधित मोटिवेशनल वीडियो डालता रहता हूँ, तो ज़रूर देखिए, सुनिए और अपने आप को सकारात्मक ऊर्जा की ओर है जो अग्रसर कीजिए। फिर मिलता हूँ।